नमस्कार। मैं राहुल गौड़। आशा है आप और परिवार सकुशल होंगे। कहानियों और कविताओं की श्रृंखला में आज कुछ अलग लेकर हाजिर हूं। भारतीय जनमानस में रामायण और महाभारत बहुत गहरे समाये हैं और इसके प्रमुख पात्र श्री राम और श्री कृष्ण संभवतः सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले व्यक्तित्व हैं। और यही कारण है कि इन दो ग्रंथों पर आधारित नई कल्पनाएं निरंतर होती रही हैं। बहुत से लेखकों ने इन काव्य ग्रंथों में डूबकर नए मोती निकाले हैं। ऐसी ही एक पुस्तक श्याम फिर एक बार तुम मिल जाते इस बार पढ़ने को मिली, जो मूलतः गुजराती में दिनकर जोशी जी ने लिखी है। मुझे इसका हिंदी अनुवाद मिला जो कि नंदिनी मेहता जी ने किया है। इस पुस्तक के एक अंश में श्री कृष्ण के देह त्याग की बहुत सजीव और हृदय स्पर्शी कल्पना की गई है, जो मुझे लगा कि मैं आपसे साझा करूं। समय ना लेते हुए लीजिए, सुनिए यह अंश। दारूक आपाद मस्तक कांप उठा। अर्जुन का शरीर तांबे की तरह तपता गया। उसके अंग इस तरह कांप रहे थे मानो कोई भीतरी तूफान में दबा रहा हो। आंखें धधकते अंगारे उगल रही थी। समस्त आर्यव्रत, सारे रथी महारथी ही नहीं, सारथी भी अर्जुन की ऐसी स्थिति का परिणाम पहचानते थे। जब भी ऐसा हुआ, विनाश ही हुआ। दारूक ने भी समझ लिया कि जरा के जीवन की घड़ियां पूरी हुई। और प्रतीति के इसी क्षण में दारूक के भीतर एक बौद्ध भी कौंधा। महाबली वह अर्जुन के निकट आया। उससे यूं सटकर खड़ा हो गया कि अर्जुन को तनिक भी हलचल करने के लिए पहले दारूक को हटाना पड़े। अभिनय के लिए क्षमा प्रार्थी हूं पार्थ, किंतु पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण और किरात रूपधारी स्वयं शिव, इन सब को गांडीव की टंकार से ललकारने वाले पांडुपुत्र ने अपने शरणागत एक अनजान मनुष्य को कुत्ते की मौत मारा। यह घटना उन प्रतापी पूर्वजों को ही नहीं, आने वाली अनेक पीढ़ियों को लज्जित करेगी। दारुक अर्जुन के बलिष्ठ हाथों में भींचा हुआ जरा का मस्तक कुछ मुक्त हुआ। जरा फिर उसके चरणों में गिर पड़ा। यह आदमी कह रहा था उसने कृष्ण की हत्या की है। कृष्ण की हत्या कैसे हो सकती है? कंस, जरासंध, कालयवन, पौंड्र, शिशुपाल, अरे कालिया नाग और कोलिया पीड़ भी जो न कर सके, वह काम यह नीच कैसे कर सका? भूल गए धनंजय? अर्जुन को कहीं डूबा देखकर दारूक ने सावधानी से जरा को कुछ दूर हटा दिया। श्री कृष्ण स्वयं यादव थे और यादव कुल का तो माता गांधारी ने 36 वर्ष पहले ही हनन कर डाला था। अर्जुन को याद आया, विश्व रूप दर्शन में स्वयं कृष्ण, देहधारी कृष्ण, कहीं इस जरा के हाथों देह मुक्त होते दिखे होंगे। यह तो नियति का लेख है। जरा क्या कृष्ण को मारेगा? वह तो निमित्त है। नियति के इस निमित्त का नाश करना, ओह कैसा घिनौना कार्य उसके हाथों हो जाता। जरा, अर्जुन की आवाज संयत हो चुकी थी। खुद पर उसने लगाम कस ली थी। कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा, जरा अब तुम भयमुक्त हो। बंधु, कहो तुम्हें क्या कहना है? जरा ने मुंह उठाकर अर्जुन की ओर देखा। आंखों में झरते अंगारे अब तक बुझ गए थे। जमीन पर बैठे बैठे ही उसने कहा, राजन, मैं अपराधी हूं, शिकारी हूं, अतः पशु पक्षियों का शिकार करके गुजारा चलाता हूं। प्रातःकाल के धुंधलके में इस पीपल वृक्ष के नीचे लेटे हुए कृष्ण को मैंने कोई, इतना कहते हुए उसका गला रुंध गया, सिर झुक गया। उसने फिर जैसे भीतर से आवाज खींची, कोई जंगली प्राणी सोया ऐसा समझकर मैंने दूर से बाण चलाया। जरा! इस बार अर्जुन की चीख निकल गई। उसका सारा अस्तित्व जैसे डगमगा गया। उसने आंखें मूंद ली। उसका रोआ रोआ खड़ा हो गया। फिर आवाज में एक कर्कशता उभर आई, क्या तूने कृष्ण को कोई जंगली प्राणी मानकर तीर चलाया?
और तेरा वह तीर वह कृष्ण को लगा। जी महाराज, जरा के पास एक सीधी स्वीकृति के अलावा रास्ता भी क्या था। मैंने तीर चलाया और महाराज, मेरा तीर कृष्ण के दाहिने पांव के तलवे में जा धंसा। वह जानलेवा तीर उसी क्षण जरा की आवाज फिर साथ छोड़ गई। एक खुले रुदन ने ही उसका साथ दिया। वह क्षण, वह बात मानो उसकी आंखों में जम गई थी। अर्जुन और दारूक के कान जरा के शब्द कहां सुन रहे थे। वे जरा की आंखों में बर्फ की शिला से जम गए उस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे। पीपल के वृक्ष से टिककर विश्राम करना चाहते थे कृष्ण। अभी 2 प्रहर पहले ही तो समुद्र तट पर बड़े भाई दाऊ बलराम ने ध्यानस्थ अवस्था में देह त्याग किया था। वह सब आंखों के सामने नाच रहा था। दाऊ गए तो वृष्णि वंश के एकमात्र प्रतिनिधि वे स्वयं ही तो बचे। वैसे द्वारका में अति वृद्ध पिता वसुदेव थे और बालक वज्र था, लेकिन पिता भी अब कितने दिन। बड़े भाई की पार्थिव देह अग्नि को समर्पित करके कृष्ण पुनः प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े। रात ढल चुकी थी। मार्ग में केवल अंधकार ही नहीं था, उस अंधकार के बीच बिखरे थे पुत्रों, पौत्रों, प्रपौत्रों, साथियों, पूजनीय और अन्य कुटुंबजनों के छिन्न विछिन्न अंग उपांग। हिंसक पशु पक्षियों द्वारा छूथे देहों के भग्न अवशेष। 2 अंधकारों के बीच से संभलकर नितांत विरक्त भाव से कृष्ण चले जा रहे थे। पगडंडी पर और उसके आसपास बिखरे युद्धावशेष, और कुछ नहीं, सूखे पर्ण बिछे हो मानो। इतनी स्वाभाविकता से कृष्ण हिरण कपिला के संगम तट तक चलते चले गए। एक लंबी विराम यात्रा, और फिर आया विशाल पीपल का वृक्ष। यहां पहुंचकर वे थम गए और रात अभी बाकी थी। तनिक रुक लूं, बस सांस के सम होने तक। और वे वृक्ष के तने से टिककर बैठ गए। अनंत ब्रह्मांड में मन खो गया। पर ब्रह्म की आराधना में उन्होंने आंखें मूंद ली, और आंखें बंद हुई तो सामने नाच उठा कुरुक्षेत्र। 18 दिनों में 18 क्षौहिणी सेना भस्म हो गई थी। साथ ही इनके भस्म साथ हुई थी यादव सेना। कुरुकुल का यह महासंहार धर्मयुद्ध था। यह संहार तो विनाशाय दुष्कृताम और धर्म संस्थापन अर्थाय था। भी इस पवित्र प्रभास क्षेत्र में हिरण कपिला के संगम तट पर जो भयानक विनाश हुआ, ऐसा विनाश क्यों? कृष्ण आंखें खोलकर तनिक मुस्कुराए। यादव वीर परस्पर शस्त्रों से लड़े, शस्त्र फेंककर हाथापाई की, जूठे बर्तनों से एक दूसरे पर वार किए, कुत्ते बिल्ली की तरह दांतों से, और फिर कुपित व्यथित कृष्ण के हाथों फेंके मुट्ठी भर एरक तृणों के स्पर्श मात्र से धाराशायी हुए। ब्रह्म मुहूर्त का शांत शीतल वातावरण था। नभ में प्रातःकाल के पद चिन्ह उभर रहे थे। कृष्ण ने बायां पांव मोड़कर उसके घुटने पर अपना दाहिना पांव टिकाया। अचानक ही माता गांधारी का स्मरण हो आया। उन्होंने आंखें मूंद ली। सब जानते हुए भी सब कितना अनजाना लग रहा था। हवा में एक सरसराहट सी हुई। एक तीक्ष्ण तरल सा स्पर्श हुआ कृष्ण के दाहिने पांव के तलवे में। क्या था? कृष्ण ने आंखें खोली। पांव के तलवे से लहू की धार बह चली थी। एक तीक्ष्ण तीर पांव में धंसा था। न, कृष्ण तनिक भी हिले डुले नहीं। उन्होंने तीर को खींचकर निकालने का प्रयत्न भी नहीं किया। बस जैसे दूर से लहू की धार को देख रहे हों, एकदम तटस्थ। यह भी थोड़ी देर बस। फिर प्रभात के फैले प्रकाश में धुंधलाते नभ के तारों को टकटके लगाकर निरखने लगे। पर ब्रह्म का अवतरण हो रहा था कहीं से। सूखे पत्ते खड़के, दूर की किसी झाड़ी से शिकार की घात में बैठे बहेलिये ने क्लांत कृष्ण पर तीर चलाया था, और अब दौड़ता आ रहा था कि शिकार को संभाल ले। और तब उसने जो देखा, खिलते प्रभात के प्रकाश में उसने जो देखा, कृष्ण! वह चीत्कार उठा। माथे पर सोहता मोरपंख, कटी प्रदेश पर बंधा पीतांबर, और अंधेरे में भी दीप्तिमंत मुख। कृष्ण को चीनने में चूक कैसी? तिस पर यादवी कलह अभी की ताजा घटना थी। जरा के होश हवास उड़ गए। अत्यंत व्याकुल हो गया वह। ओह, मैंने ये क्या कर डाला?
दौड़ ही तो पड़ा वह। सबसे पहले तो वह बाण निकालूं जो मैंने। दौड़कर उसने कृष्ण के पांव से तीर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। कृष्ण उसकी व्यग्रता को निमिष भर ताकते रहे, फिर निषेध में दाहिना हाथ उठाया। जरा ठिठक गया। क्यों नाथ, क्यों? रहने दो भाई, माता गांधारी के वचन में व्यवधान बनने का व्यर्थ प्रयत्न मत करो। बड़ी धीरता से वे बोले। मैंने महापातक किया है, मुझे क्षमा करो नाथ। मैंने आपको जंगली प्राणी समझकर आप पर तीर चलाया। ये मैंने क्या किया नाथ? जरा भूमि पर लौटकर करुण क्रंदन करने लगा। उठो वत्स, करुणार्द्र स्वर में कृष्ण बोले। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जरा। जरा, ठीक। कृष्ण का मधुर हास्य छलका। तलवे से बहकर रक्तधारा भूमि पर काफी दूर चली गई थी। जरा तुम्हारा नाम सार्थक है तात। जरा कभी किसी को नहीं छोड़ती। अमरत्व के अभिशाप ने जिसे घेरा हो उसे भी महाकाल जरा समेट ही लेता है ना। जरा तू तो निमित्त मात्र है वत्स। उसने कुछ समझा नहीं समझा, पर वह अपलक देखता रहा। कृष्ण के स्वगत शब्द भले अधिक समझ न आए हों, पर वे तैरते रहे। वह स्वयं तो जरा बहेलिया है, शिकारी। महाकाल उसके द्वारा सबको कैसे समेटे? जरावस्था यही तो प्रकृति क्रम है वत्स, कृष्ण बोले। तेरा तीर चलने में 2 प्रहर का विलंब क्यों हुआ, यही प्रश्न शेष रह जाता है। कहते कहते कृष्ण फिर हंस पड़े। जरा कहे तो क्या, उसके पास करुण क्रंदन और व्यथा के सिवा कुछ था ही नहीं। जरा, कृष्ण क्षणार्थ मौन के बाद बोले। देह में रक्त सीमित होता है, यह सीमित चेतना तो क्षण 2 क्षण में नष्ट हो जाएगी भाई। मुझे प्रायश्चित करने दीजिए प्रभु, मैं अब जी न सकूंगा, मुझे भी अपने साथ। शांत हो जाओ भाई, कृष्ण ने कहा। तुम्हारे लिए अभी कुछ कार्य शेष है। मेरा एक काम नहीं कर दोगे मित्र? आज्ञा भगवान। अब मेरी कृष्ण की आत्मा स्वधाम जाएगी, कृष्ण ने कहा। इस पार्थिव देह को इसी अवस्था में रहने देना। अर्जुन यहां आएगा, तुम उसे यह समाचार देना और अर्जुन से कहना। कृष्ण रुक गए, उनकी आंखें चमकने लगी। अपने दाहिने तलवे पर उनकी दृष्टि जम गई। वहां बहने वाली रक्तधारा बंद हो चली थी। अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर कृष्ण ने उस तलवे का स्पर्श किया। एक युग के पश्चात मानो उनकी आंखों के सामने गोकुल आ खड़ा हुआ। व्रजभूमि के कालिंदी का प्रवाह सजीव हुआ। राधा की आंख से टपके आंसू यहीं ठीक इसी जगह दाहिने पांव के तलवे पर गिरे थे। विदा की वह बेला, कृष्ण के चरणों में सिर रखकर राधा फफक उठी थी, और फिर आंसू उसकी आंखों से कृष्ण के तलवों तक जैसे एक थरथराता तार था आंसुओं का। राधा से फिर कभी कृष्ण मिले नहीं। जरा, कृष्ण ने बात पूरी की, अर्जुन से कहना गोकुल में राधा को संदेशा भेजे कि कृष्ण की प्रतीक्षा अब व्यर्थ है। बस इतना ही। अर्जुन से कहना कृष्ण की विदाई की बात गोकुल में राधा के कानों तक पहुंचाए। किंतु कृष्ण ने जरा के बाण को निमित्त बनाकर अपना यह जीवन समेट लिया है, यह बात राधा से न कहना। बस वत्स, कल्याण मनस्तु। भगवान। हिरण कपिला दोनों मानो जरा की आंखों से बहने लगी। मैंने महापाप किया है, पाप का इतना भयावह बोझ लेकर मैं जी नहीं सकूंगा। मुझे श्राप दीजिए, मुझे मृत्युदंड दीजिए, मुझे नरक दीजिए, मुझे। कल्याणमस्तु। फिर कृष्ण एक बार बोले। स्वर पूर्ववत स्वस्थ था, किंतु अधिक क्षीण। पाप आचरण नहीं, भावना है। आचरण कर्म प्रेरित निमित्त है, भावना ही आत्म प्रेरित है। तू भावना मुक्त है वत्स, तुझे पाप स्पर्श नहीं करेगा। बोलते बोलते कृष्ण ने आंखें मूंद ली। उनके ओठों पर वही भुवन मोहिनी मुस्कान विलसित हुई। तनिक ऊंचा उठा हाथ नीचे खिसकाया। फिर हवा में अचानक एक मधुर आलाप प्रकट हुआ। हिरण कपिला के नीर स्थिर हो गए। वातावरण की शीतलता अनोखी सुगंध से भर उठी थी।
अदृश्य पुष्पों का मुलायम स्पर्श हुआ। अभी तक व्यग्र और अत्यंत विह्वल जरा में कहीं से एकाएक प्राण संचरित हुए। उसने अनुभव किया कि वह तो विमुक्त है, फूलों की भांति भारहीन। पाप का तनिक स्पर्श भी उसे न था। कृष्ण के शरीर से टपकता लहू लाल नहीं था, काला नहीं था, वह तो मेघधनुष था, मोरपंख था। मेघधनुष और मोरपंख के सागर के बीच उसने बांसुरी का सुर सुना, और फिर वह सुर धीरे धीरे अतल अनंत की यात्रा पर बढ़ता गया हो, इस तरह क्षीण होता गया। जरा ने अनुभव किया वह दिव्य सुर सुन नहीं रहा है, देख रहा है। कान नहीं, आंखें बोल रही हैं। बांसुरी के सुर थम गए। हिरण कपिला का नीर पुनः बहने लगा। हवा में अब मात्र शीतलता रही, सुगंध अलोप हो गई। जरा चीत्कार कर उठा, कृष्ण कृष्ण! और फिर क्षण भर पहले जो कृष्ण के नाम से पहचाना जाता था, उस अचेत देह के सामने जरा लुढ़क गया। चोला ही तो था, मुख की मुस्कान वैसी की वैसी, अगम्य किंतु मुखरित थी। एक महायुग के अस्त के दर्शन का परम सौभाग्य मिला। एक हत्यारे को समर्पित करके कृष्ण ने समेट ली अपनी जीवन लीला, और वह सिमटता क्षण निमिष मात्र में ब्रह्मांड में समा गया। आज इतना ही। आगे फिर कभी भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।